नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं जो कि टारगेट करें यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर एमसीक्यूज के रूप में तीसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर जरूर देख लीजिए, बहुत ही फायदा होने वाला है आप लोगों को अगर यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तब। देखिए, यहाँ पर हमारे पीडीएफ मिल जाते हैं इस टेलीग्राम पे, और आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि क्वेश्चन को भी हम यहाँ इंक्लूड कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। थोड़ा देखिए यूपीएससी लेवल का ही रखेंगे यहाँ पर। देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड द सोशल आउटलुक रिपोर्ट। यानी कि एक रिपोर्ट का नाम है, क्या है, तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। तो ये कौन पब्लिश करता है? तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, इसका जो करेक्ट उत्तर है दोस्तों वो है बी, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करता है। तो सीधे सीधे ध्यान रखिएगा कि आईएलओ पब्लिश वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। अब देखिए, आईएलओ की स्थापना 1919 में हुआ था, जी हाँ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, और यही पब्लिश करता है, आपको जो है ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में आपको बताना है। स्टेटमेंट दिया है 3, और यहाँ पर करेक्ट उत्तर आपको बताना है। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो यहाँ पर है, फर्स्ट स्टेटमेंट कि पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बिफोर प्रूविंग हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा। ये देखिए, आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये गलत है, क्योंकि मेजोरिटी के बिना जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है, इस मतलब को समझिए, बिफोर प्रूविंग हिज मेजोरिटी। तो देखिए, मेजोरिटी यानी कि जो बहुमत दल का नेता होता है, तो वो तो जो है आपको ध्यान रख लेना है कि प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअल बन सकते हैं, और उनको विद इन टाइम पीरियड जो है, अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। क्योंकि देखिए, अगर फुल बहुमत आ गया तब तो जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो जो है यहाँ पर फ्लोर टेस्ट वगैरह होता है। तो इस तरह से बिना जो है यहाँ पर मेजोरिटी को प्रूफ किए ही वो अपॉइंट हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए, ये स्टेटमेंट सही है कि ये पर्सन कैन बी, देखिए इस शब्द को भी ध्यान दीजिएगा कि पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर बिफोर प्रूविंग हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा। तो ये बन सकते हैं। उसके देखिए, हिज टेन्योर इज फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के जो कार्यकाल है वो फिक्स्ड है? नहीं। तो ये आपको जो है स्टेटमेंट जो है गलत देखने को मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये कब तक बने रहते हैं? जब तक वो मेजोरिटी इंजॉय करते हैं, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट के यहाँ पर जो है आपको ध्यान रख लेना है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक होल्ड करते हैं, यानी कि होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर कह सकते हैं कि जब तक वो मेजोरिटी जो है इंजॉय करते हैं तब तक जो है प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट देखिए हो गया गलत। अब देखिए, द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अमाउंट टू ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जी हाँ, जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं या फिर वो डाइज कर जाते हैं, इन दोनों केसों में क्या होता है कि ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो इस देयरफॉर व्हेन द प्राइम मिनिस्टर डाइज और रिजाइन, द इंटायर काउंसिल इज डिसॉल्व एंड a न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नीड टू बी अपॉइंटेड। यानी कि नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने की जरूरत होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो है हो गया, यहाँ पर तीसरा भी सही हो गया। तो तीसरा जैसे ही सही हुआ, तो यहाँ पर जो है 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 1 and 3 ओनली आर द करेक्ट स्टेटमेंट। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आईडेट कमीशन या फिर इदाते कमीशन भी उसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आईडेट या फिर इदाते कमीशन, ये समटाइम्स न्यूज में रहता है। तो ये किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों, ये रिलेटेड क्या है, तो नोमेडिक, सेमी नोमेडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब से रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ये इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लीजिए। तो देखिए, एनएचआरसी दैट इज ए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सरकार से आभ्यासिक अपराधी अधिनियम 1952
हिंदी में आपको ये जो है एक्ट याद रखना है, अभ्यासिक अपराधी अधिनियम यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट 1952 को निरस्त करने या अधिनियम के तहत अनिवार्य नोडल अधिकारियों के साथ गैर अनुसूचित जनजाति समुदाय से एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का आग्रह किया है। यानी कि गैर अनुसूचित यानी कि डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं उनसे जो है एक प्रतिनिधि को नियुक्त करने का आग्रह किया है। किसने? तो एनएचआरसी ने। अब देखिए इसके अतिरिक्त इसने एससी एसटी ओबीसी श्रेणियों से जो डी नोटिफाइड ट्राइब है एनटी और एसएनटी को बाहर करने और उनके लिए अनुरूप नीतियां बनाने की सिफारिश भी की है। अब देखिए जो जो इदाते कमीशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में, और रिपोर्ट इन्होंने जो है सबमिट किया 2018 को। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इसमें विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों यानी कि डीएनटी की एक राज्यव्यापी सूची संकलित करने के लिए भीकू रामजी इदाते के नेतृत्व में की गई थी। तो देखिए इसके जो चेयरपर्सन कौन थे? तो भीकू रामजी इदाते। ध्यान रखिएगा 2014 में जो है एक कमीशन फॉर्म हुआ था भीकू रामजी इदाते के नेतृत्व में, और 2018 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी। तो जो है यहाँ पर आपको ये सब आपको एक्सप्लेनेशन जरूर ध्यान रखना है। तो यानी कि खानाबदोश, अर्ध खानाबदोश और विमुक्त जनजातियों से संबंधित ये इदाते आयोग है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव इंसरीन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यानी कि डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक याद रखना है और भाग 4 में रखा गया है, इसको ध्यान रख लेना। और डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसमें जो है नॉट पूछा गया है कि नॉट ए डायरेक्टिव जो है इंसरीन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है कौन सा निहित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो क्या ये आपको मेंशन है? तो जी हाँ, ये आपको मेंशन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना जो है। तो इसके लिए अनुच्छेद 51 जो है यहाँ पर रखी गई है। उसके देखिए इनकरेजमेंट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, यानी कि मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को भी प्रोत्साहित करने का यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर बी भी ऑप्शन सही है। उसका देखिए फोस्टिंग रेस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ एंड द ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स विथ वन अनदर, तो ये भी है, यानी कि संगठित लोगों के एक दूसरे के साथ व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। उसका देखिए वैल्यू एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट नेच कल्चर, यानी कि हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। तो देखिए ये डीपीएसपी में नहीं है, तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा। तो डी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए ये रखी कहाँ गई है? तो ये है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पर रखी गई? तो 51 जो है ए और एफ में रखी गई है। तो कुल मिलाकर जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उसमें जो है ए एफ में 51 ए एफ में जो है रखी गई है कि वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो इस तरह से ये आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का यहाँ पर जिक्र है। तो इस तरह से इसका करेक्ट उत्तर डी सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द कैबिनेट कमिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए कैबिनेट कमिटी के बारे में आपको बताना है, यानी कि कैबिनेट समिति के बारे में आपको बताना है। तो देखिए कैबिनेट कमिटी के बारे में स्टेटमेंट फर्स्ट जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है। तो क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है? अगर है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। तो देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो नहीं है, इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कह सकते हैं, जो है इन अदर वर्ड्स दे आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन है ही नहीं, यद्यपि रूल ऑफ द बिजनेस प्रोवाइड फॉर देयर इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन रूल जो है संविधान में दिया गया है कि कैबिनेट कमेटी को समय समय पर जो है अपॉइंट किया जाए। तो इसके लिए जो है स्टैंडिंग और एडॉक दो तरह के कमेटी का गठन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग और एडॉक, तो दो तरह के जो कमेटी जो है फॉर्म किए जाते हैं। तो देखिए एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तो है, लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ध्यान रखें, देखिएगा कि सेटअप बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब जब जरूरत पड़ती है, टाइम टू टाइम। तो देखिए पहला स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर गलत। देखिए नॉन कैबिनेट मिनिस्टर कैन नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ द सच कमेटी। तो क्या नॉन कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं ये आपको कमेटी का मेंबर नहीं हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर ए हो गया गलत।
क्यों गलत हो गया? क्योंकि कैबिनेट कमिटी जो है यूजुअली इंक्लूड करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को ही, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया है कि नॉन कैबिनेट मिनिस्टर को यहाँ पर इससे डिवार किया जाए मेंबरशिप के लिए। और उसके बाद जो है मिनिस्टर को ही नहीं बल्कि जो है सीनियर मिनिस्टर को भी इसमें जो है इंक्लूड किया जाता है। तो ये गलत हो गया, ऐसा नहीं है कि नॉन कैबिनेट मिनिस्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता, किया जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा। और देखिए पार्लियामेंट्री अफेयर कमिटी इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए पार्लियामेंट्री अफेयर कमिटी, तो देखिए पार्लियामेंट्री अफेयर कमिटी तो करेंटली में क्या है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है हेड कर रहे हैं, मिनिस्टर यानी कि डिफेंस मिनिस्टर इसको हेड कर रहे हैं। तो ये भी जो है गलत हो गया, तो ध्यान रखिएगा कि ये भी यहाँ पर हो गया गलत। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट कमिटी जो है मोस्टली हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो समटाइम्स अदर मिनिस्टर जैसे कि होम मिनिस्टर और यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। बट इन केस प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द कमिटी, तो वही जो है इसको हेड करते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरमैन जो है कैबिनेट कमिटी के नहीं होते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर का, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर का जो है प्राइम मिनिस्टर जो है नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा पार्लियामेंट्री अफेयर को यहाँ पर हेड करते हैं अभी, ध्यान रखिएगा करेंटली में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पर जो है आपको नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो छोटी छोटी वीडियो यहाँ पर रखते हैं। आप लोगों को अगर फायदा हो रहा है तो जरूर लाइक करिए, वीडियो को देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।